नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इस एनएफओ के अंदर आप 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फंड और इससे रिलेटेड सेक्टर के अंदर ही इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मेजर सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर रियल्टी सेक्टर आ जाएगा, रोड नेटवर्क का सेक्टर आ जाएगा, पोर्ट सेक्टर आ जाएगा, एयरपोर्ट सेक्टर आ जाएगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर आ जाएगा और टूरिज़्म से रिलेटेड सेक्टर आ जाएगा, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की आज की डेट में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस है, जिसमें अगर मेजरली इनकी गवर्नमेंट के प्लान की बात करें तो उसके अंदर पीएम गति शक्ति योजना जो नेशनल मास्टर प्लान से रिलेटेड है, वहीं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वहीं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है। साथ ही साथ भारत माला प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पोर्टों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सामान और उससे जुड़े अदर आइटम के लिए भी लेन देन में बहुत आसानी और तेज़ गति से हो सके। इसलिए इस सेक्टर के अंदर पास्ट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी इससे रिलेटेड ही बनाई जा रही हैं और इसके ऊपर मेजर फोकस रहने वाला है फ्यूचर के अंदर भी। बात करें पास्ट रिटर्न की तो इसने पिछले एक साल में 71% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन अदर इंडेक्स से करते हैं, जैसे कि BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से या निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से या निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स से अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में, तो उसने काफ़ी बड़े अंतर से इन सभी इंडेक्स को बीट किया है। ऐसा ही आगे पास्ट में जो हुआ है वह फ्यूचर में भी होने की संभावना है, पर जो पास्ट में हो चुका है वह होने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही निवेश का कोई भी फैसला करें। इस इंडेक्स से जुड़ी टॉप की कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर NTPC लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड है, टाटा पावर लिमिटेड है, L&T लिमिटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, NCC लिमिटेड है, अडानी पोर्ट है, वहीं इंटेलिजेंस एविएशन लिमिटेड है, ONGC लिमिटेड है, गेल लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, PFC लिमिटेड है, REC लिमिटेड है, IRFC लिमिटेड है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड आदित्य बिरला सन लाइफ BSC इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और उसके अंदर आप SIP, STP और SWP तीनों ही ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.05% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि 30 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 95 से लेकर 100% तक हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और वहीं इसके फंड मैनेजर मिस्टर रुपेश गौरव रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आपको इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है अगर उसे आप 1 साल से पहले सेल आउट करते हैं तो उसके
ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और यदि इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।